जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरुजी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम। इससे पहले हम 2 चैप्टर करा चुके हैं, एक वर्णमाला और एक संज्ञा। आप उन्हें जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले हमें ये समझना होगा कि सर्वनाम कहते कैसे हैं। ठीक है, तो सर्वनाम, देखिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम, ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए, यानी जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, आदि। ठीक है, आदि। देखिए सर्वनाम के 6 विध होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर ये पूछे कि सर्वनाम के कुल कितने अंग हैं, तो उसमें 11 कहेंगे। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन आएगा आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं सर्वनाम के अंदर किस कौन कौन से शब्द, जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, पुरुष के, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं मैं, तू, वह, मैंने। ठीक है, निजवाचक के आते हैं आप, अपना, यानी स्वयं, जो काम स्वयं करे, स्वयं शब्द भी इसी में आएगा। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में आएंगे यह, वह, जो किसी चीज को निश्चित करे। ठीक है, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आएगा, संबंध में जो, सो आएगा, और प्रश्नवाचक में आएगा कौन और क्या। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसमें 20+ क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हमारा क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में मैंने क्या बताया था? कोई और कुछ। ठीक है, जिसमें कुछ पता ही ना चले कि अनिश्चित, यानी आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो वह, जिसे, वह इसमें नहीं होगा। देखिए वह किस में आएगा? पुरुषवाचक में। मैं, हम, हमें, ये पुरुषवाचक हो गए। तू, आप, तुम, ये भी पुरुषवाचक के। कोई, कुछ, किसी, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद आते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अंतिम, अंतिम पुरुष ऐसा कोई शब्द नहीं होता है सर्वनाम में। अंतिम पुरुष जैसा कोई शब्द नहीं होता है, कोई भाग नहीं होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है? देखिए कोई, कोई क्या मतलब? अनिश्चितता दर्शा रहा है ना, पता नहीं चल रहा है कि कोई कौन कौन खटखटा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अब खाना बना लीजिए, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा है? ठीक है, एक तो होता है कि अपने आप बना लीजिए। ठीक है, एक होता है आप यहाँ श्रोता के लिए कहा गया है। ठीक है, श्रोता के लिए कहा गया है तो किसे कहेंगे? ये आएगा मध्यम पुरुष में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हमारी जीके की अश्विनी सर वीडियो लेके आ रहे हैं रोजाना 8 बजे, उसे देखना ना भूलें। उसमें आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा, और छोटी सी वीडियो लेके आते हैं, उसमें काफ़ी कंटेंट लेके आते हैं, उसे देखना ना भूलें। और वीडियो बहुत अच्छी बना रहे हैं, उन्हें जाके एक बार ज़रूर देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उन्हें थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ेगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? देखिए इसमें 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 हमें बताना है उसे, उसे और जिसे। ठीक है, उसे और जिसे किसके अंदर आया था? ये आया था संबंध में। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? पुरुषवाचक के अंदर क्या क्या आता था? देखो आपको पता है। देखिए हम, तुम, ये, वे, मैं। आप, कुछ, कोई, ये नहीं होगा। इसमें कुछ आ गया, कोई आ गया, ये नहीं होगा। किसी को आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? देखिए मैंने आपको वहाँ बताया था, सर्वनामों की अगर संख्या आ जाए तो यहाँ हमारा आंसर होगा 11। अगर बोले कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आ जाएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम के 6 भेदों के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जो सर्वनाम शब्द आते हैं, उनकी संख्या 11 होती है। इस क्वेश्चन में उन्हीं को पूछा गया है, जैसे मैं, तुम, किसी, किसी को। ठीक है, कौन, क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आठ आठ नंबर का क्वेश्चन है, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीवों के लिए, देखिए सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए, उपयोगी में से कोई नहीं। देखिए कौन 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 के लिए? सजीवों के लिए आएगा। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन दरवाजे पर कौन है, यानी कोई सजीव होगा। और क्या आ जाता है यहाँ? देखिए क्या क्या हमेशा निर्जीवों के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई पता तो कुछ नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जिस सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है वो होते हैं। मैंने आपको क्या कहा, एक तो होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, एक होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इसमें क्या कहा है? बात सुनना है। बात सुनना मतलब किस में होगा? श्रोता। श्रोता किस में आता है? मध्यम पुरुष में। ठीक है, उत्तर नहीं होगा यहाँ, उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखो मैंने आपको जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही थी उस पहले ही समझा दिया था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त गलत है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, तो इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चयवाचक यानी उसका कोई पता नहीं है। देखिए कुछ, कोई, कुछ, जो, यह, कोई। ये हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, जैसे ही वह आया वैसे ही चला गया, इसमें जैसे ही आया वैसे ही चला गया, जैसे और वैसे ये संबंधवाचक हो जाएगा कि जैसे ही आया वो वैसे ही चला गया। इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम याद कीजिए। जो अधोरेखित इसमें बताना है स्वयं में। ठीक है, स्वयं में, आपके घर में स्वयं आया था। देखिए स्वयं में, स्वयं क्या होता है? निजता। स्वयं निजवाचक सर्वनाम, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम तरफ चलते हैं। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार
लिखिए तुम कौन हो। देखिए यहाँ तुम कौन हो, कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। देखो किसी को बुलाओ, कोई बता तो नहीं रहा है कि किसे बुलाना है। किसी को बुलाओ, अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध हो रहा है यहाँ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यह किताब मेरी है ऐसे होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ होता सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से संबंधित नहीं है। देखिए देखें, देखते हैं, कलर चेंज कर देते पेन का। ठीक है, इनमें से कौन से शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, मैं, तुम, तू, हम। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन, ठीक है, कोई, कुछ, ये किस में आएगा, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। देखिए आपके घर इतना, आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ। अगर यहाँ ऐसे होता आपके घर इतना दूध होता है, उतना दूध हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, तो यहाँ संबंध हो जाता, यहाँ संबंध हो जाता। लेकिन कह रहा है यहाँ इतना दूध, आपके घर इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, इतना, इतना कुछ उसने बताया तो नहीं कि कितना होता है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो बाहर कोई आया है, में कौन सा सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, कोई निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करें। थैंक यू।